नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो लोग एमपी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एमपी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। और जिस तरीके से आप पहला एग्जाम दे हुए, तो अभी उसकी डेट नहीं आई है, तो अभी आपके पास टाइम है, इनफ है। देखिए, जो लोग बात की जाए तो सीपीसीटी की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको एमपी हाई कोर्ट के एग्जाम में। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे सीपीसीटी में आपको मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, ठीक है, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये तीन चीज़ें जो है आपको यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से करवा दी हैं। तो यही चीज़ें आपको अब एमपी हाई कोर्ट में बहुत हेल्पफुल रहेंगी, बस आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी। आपने अगर प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। प्रीवियस ईयर के पेपर आप देखिए किस तरीके के बहुत ही आसान पेपर देखने को मिले हैं, ठीक है। सिलेबस एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पर आप देख रहे हो सिलेबस ये है, जिसमें देखिए कई लोगों को डाउट है यहाँ पर कि ये जीके है, जी ये जनरल स्टडी है या जनरल साइंस है। तो आपने अगर प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन पेपर उठा के देखे हैं तो वहाँ पर जो है साइंस भी पूछा गया है, ठीक है, ठीक है, तो साइंस भी पूछा गया है, तो वहाँ पर आपको जनरल साइंस ही है दरअसल, जीके, जनरल साइंस, और बात की जाए आपको यहाँ पर एमपी जीके, ये तीन चीज़ें करनी पड़ेंगी। जीके में आपको देखिए, जीके यहाँ पर जो दिया हुआ है वो आपको कुछ नहीं है, लूसेंट आप पढ़ लीजिए, लूसेंट पढ़ लीजिए, और जो करंट अफेयर्स में जो चीज़ें घट रही हैं, घटनाएं कुछ इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर आपको 30 नंबर हैं और इन 30 में से आपको मोस्टली ज़्यादा नहीं तो 25 नंबर तो लाना ही लाना, ठीक है, मिनिमम आपको 25 नंबर लाना है इसमें, तभी जो है अच्छा स्कोर माना जाए, ठीक है। एमपी जीके ऑलरेडी पढ़ रहे होगे आप, क्योंकि आप एमपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहां से आपकी एमपी जीके कवर हो जाएगी, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप हाई कोर्ट के लिए अलग से कुछ पढ़ो। आप प्रीवियस ईयर के पेपर में अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग में है, मैथ्स रीजनिंग में 20 में से 20 लाना मेरी गारंटी है, मैं आपको आसानी से 20 में से 20 लाऊंगा, ठीक है। जीके के आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे। जनरल साइंस हो गया, तो ये जनरल साइंस ही है, ओके। तो अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। हिंदी 10 नंबर की आएगी, हिंदी भी आपको कहाँ से पढ़नी है, लूसेंट से पढ़नी है, और जितना हो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश के लिए ऑलरेडी मैं देखिए बुक में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, यहाँ पर भी एक आई का बटन आ रहा होगा, उसमें मैंने बुक बताया, तो वो आप देख लीजिए, बुक सारी आपको जो है वहाँ पर मिल जाएगी। कंप्यूटर है, सीपीसीटी के लिए ऑलरेडी पढ़ रहे हो, बस इनफ है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बिल्कुल भी हड़बड़ाहट में कोई भी गलत डिसीजन मत लेना। जो आप चीज़ें कर रहे हो वही चीज़ें आपको जो है वहाँ पर सक्सेस दिलाएंगे। आप आसानी से जो है वहाँ पर 85 नंबर ला सकते हो, 80 से 85 के बीच में नंबर ला पाओगे आसानी से, इतना पेपर जो है सिंपल आने वाला है, देख लेना, ठीक है। अब देखिए, मैं अगर यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखाऊं, देखिए ये पेपर हैं, आप देखिए ये पेपर है, पेपर मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। क्या आपको लगता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन ऐसे हों जो अलग से पूछे जाते हों, ठीक है। अलीगढ़ का असीरगढ़ का किला पूछा गया है, क्या आपको नहीं पता कहाँ पर है, यानी आपसे एमपी जीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एमपी जीके से आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एमपी जीके दो चीजें आपको करनी है, एमपी जीके और लूसेंट, ठीक है, और पॉलिटी कर लेना है, पॉलिटी अच्छे से कर लेना है, वहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट का एग्जाम है तो पॉलिटी आपसे पूछी ही जाएगी, ठीक है। तो ये आप अब यहाँ पर आप देखिए, इसमें जो है मैथ्स और साइंस दिया हुआ है। साइंस के आप क्वेश्चन देखिए कि चावल की पॉलिशिंग में किस विटामिन का क्षय होता है, ठीक है। तो ये आपको जो नॉर्मली डेली चीजें हो रही हैं आपके साथ साइंस में, वही चीजें यहाँ पर देखनी है। इसमें जो है बी1 का जो है हमें देखा जाता है, लॉस हो जाता है, मच्छर से संबंधित नहीं है, इसमें से कौन सी बीमारी है जो मच्छर से संबंधित नहीं है, भाई टाइफाइड है। टाइफाइड जो है वो कॉन्टिनेंटल वाटर वगैरह होते हैं, उनसे हमें देखने को मिलता है। मलेरिया, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, ये सब जो है वो आप देखोगे तो किससे फैलता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर आप साइंस में जो है डिसीज जो बीमारी संबंधित हैं उनसे जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। किडनी वगैरह हो गई, किडनी का शुद्धिकरण जो होता है रक्त का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। विटामिन से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर साइंस में,
ठीक है, ये देखिए रोगी से, आप देखिए फिर से रोगी से पूछा गया है। और आप देखिए आगे चल के दूध का पाश्चरेशन वगैरह, यहाँ पर आप देखिए बॉन्ड से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बल्ब वगैरह, फिजिक्स, यानी आपको तीनों चीज़ों से क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। तीनों ही चीज़ें जो है यहाँ पर आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे कि इसमें जो 30 में से आप 25 नंबर लाइए, 20 में से आपको 20 नंबर लाना है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में आप 7 में से 8 नंबर ला सकते हो, उसमें आपको आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश में भी आपको जो है सीधी जो जनरल नॉलेज है ना वो ही पूछी जाएगी। फिल इन द ब्लैंक्स कुछ ऐसे शब्द दे दिए जाएंगे जिसमें बात की जाए तो कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, और कंप्यूटर में से देखिए इसमें से आपको 15 नंबर लाना है। और कंप्यूटर में आप जो है ज़्यादा नहीं तो बहुत ही आसान पेपर आएगा, तो आप ज़्यादा नहीं तो यहाँ पर 16 से 17 नंबर तो लाना ही लाना। ठीक है, तो इतना आपको देखिए 5 5 2 7 7 5 12, मतलब ये मान के चलो कि 15 नंबर आपके मिनिमम जो है कटेंगे, और 85 नंबर आप आसानी से ला सकते हो इसमें। बशर्ते है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। आप शिद्दत से पहले अच्छे से थ्योरी पढ़िए। थ्योरी आप देखिए, थ्योरी ज़्यादातर जो है आपको कहाँ पर डिफिकल्टी आएगी, जीके की थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, फिर पढ़ के नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है हिंदी में और इंग्लिश में। इंग्लिश में ज़्यादातर आपको दिक्कत आ सकती है, जो लोग इंग्लिश मीडियम के नहीं है उन्हें, क्योंकि बहुत कम जो है इंग्लिश को करते हैं, तो नॉर्मली आपसे इंग्लिश हो जाएगी जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आपके डाउट क्लियर होंगे। आप थ्योरी पढ़ के सोचो कि वहाँ पर मैं सही कर दूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको चारों ही ऑप्शन सही दिखाई देंगे। तो वो सब चीज़ें आप जब प्रैक्टिस करोगे, इसमें बेसिक रूल जो है आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। हिंदी में आप देखिए शुद्ध वर्तनी वगैरह ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं वहाँ पर। कंप्यूटर में ऑलरेडी जो सीपीसीटी का एग्ज़ाम है, सीपीसीटी के एग्ज़ाम से बात की जाए तो हाई कोर्ट के एग्ज़ाम का जो कंप्यूटर पूछा जाता है उससे सिंपल ही पूछा जाता है, बल्कि सीपीसीटी एग्ज़ाम से सिंपल ही पूछा जाएंगे क्वेश्चन आपको हाई कोर्ट एग्ज़ाम में। तो जो लोग सीपीसीटी कर रहे हैं उनको बेफिक्र हो जाइए, आप वही जो नोट्स बनाए हुए आपने जो भी चीज़ तैयारी की है, बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, इनफ है, अलग कुछ नहीं करना है। तो आप देखिए यहाँ पर एक तो कंप्यूटर हो गया, मैथ्स रीजनिंग हो गया और जीके हो गया। दो तीन सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो आप पहले से करते आ रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे हिंदी हो गया तो नहीं की होगी तो आप रिवीजन कीजिए, उसमें आसानी है, ट्यूशन पढ़ लीजिए। तो यहाँ से हमारा टारगेट जो रहेगा वो 85 रहेगा। अभी हमारे एग्जाम में टाइम है, एग्जाम में टाइम है अभी, क्योंकि अभी डेट ही नहीं आई है एग्जाम की, अभी फॉर्म भराए गए हैं, तो इसमें अभी टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो प्री में हमें 85 नंबर लाना है। और किस तरीके से लाना है ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं आपको बुक बता चुका हूँ किस तरीके से आपको बुक पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये ऑलरेडी मैं आपको सारी चीज़ें करा चुका हूँ। ओके, तो फिर भी आपका अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ एक बार कि आप पहले जो है वो थ्योरी को पढ़िए। थ्योरी को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन करना है, रिवीजन करते करते आपको प्रैक्टिस सेट करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करना है। तो ये दो चीज़ें बिल्कुल मत भूलना आप, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस। ठीक है, ये दो चीज़ें ही जो है आपको वहाँ पर अच्छे नंबर दिलाएंगी। रिवीजन नहीं करोगे आप भूल जाओगे फिर से, तो इससे रिवीजन कीजिए। देखिए एक एक चीज़, एक कहावत है या कहा जाए एक बात है कि एक किताब है और 10 किताब है। इन 10 किताबों को पढ़ने से अच्छा है कि आप जो एक किताब है उसी को 10 बार पढ़ लो, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, अरे एक किताब पढ़ ली दूसरी भी ले लेते हैं, दूसरी भी पढ़ लेंगे, तीसरी भी पढ़ लेंगे, पढ़ लेते हैं पर वो रिवीजन नहीं करते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप 10 किताब पढ़ने से अच्छा है एक किताब पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बार बार रिवाइज करो। वही चीज़ें हैं, नई चीज़ें कुछ भी नहीं है। आपको दूसरी किताब, आप किसी की भी किताब ले लो, आप उठा के देख लो, क्या आपको एमपीजीके में कुछ अलग डिफरेंस आएगा। ठीक है भाई, राजधानी भोपाल है तो भोपाल है, जो किले हो गए, बाकी चीज़ें हो गई, कौन से समारोह कहाँ हो रहे हैं, वो सब आपको वहीं तो देखने को मिलेंगे जो आपको किसी भी किताब में देखने को मिलेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप एक किताब पढ़ोगे, वो आपको ज़्यादा रिमेंबर रहेगी, याद रहेगी कि मैंने यहाँ पर ये चीज़ें पढ़ी है, वो अच्छे से रट जाएंगी। नई किताब लोगे, नई तरीके से आपको लिखा होगा वहाँ पर, वो नया आपको दिखने लगेगा एक तरीके से, और पुराना आपने पढ़ा है आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने वो किताब में वो पढ़ा था मैंने।
तो वही मैं बोलता हूँ, आप रिवीजन कीजिए बार बार और प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चनों की। यही चीज़ें जो है इंसान को परफेक्ट बनाती हैं और जो है आपको सिलेक्शन दिलाती हैं। ओके, आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आप टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो एमपी हाई कोर्ट की, तो परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको 50% ऑफ मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा आपको। हाफ प्राइस में जो है यहाँ पर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, GOV50 आपको कोड यूज करना है। आपको करना क्या है, परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है। परीक्षा ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर टेस्ट में जाना है। ठीक है, टेस्ट में जाने के बाद आप जैसे ही नीचे जाओगे तो यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको जहाँ पर हाई कोर्ट, एमपी हाई कोर्ट का यहाँ पर टेस्ट सीरीज रहेंगे। इसमें आपको 15 टेस्ट सीरीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो और बाकी आपको यहाँ पर डेली डोजेस भी मिलते रहते हैं, फ्री प्रोवाइड हो जाएंगे। पहला टेस्ट जो रहेगा आपको फ्री रहेगा। जो एग्जाम का पैटर्न है उसी हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको। ठीक है, 15 टेस्ट रहेंगे। 299 का ये टेस्ट है, 299 आपको पे नहीं करना है। GOV50 आपको कोड यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 50% का सीधा सीधा ऑफ मिलेगा और मात्र 149 में ये टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, तो आई होप आपको तैयारी अब में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बस इतनी सी चीज़ें हैं, बार बार चीज़ें रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।